और चलिए आगे बढ़ते हैं और अगली खबर का रुख करते हैं। दिल्ली में सांसों को लेकर सियासत रुक नहीं रही है। लोग सांसों के लिए गुहार लगा रहे हैं। मुंबई में हालात तो काबू में आ गए, लेकिन दिल्ली में कब सुधरेंगे? दिल्ली के दर्द की दवा कब मिलेगी? सुनिए दिल्ली के दर्द की ये दास्तान। ऑक्सीजन की कमी से पिछले कई दिनों से जूझ रहे हैं। एक ही सबसे बड़ी दिक्कत आने वाली है आने वाले समय में कि हमें सप्लाई बहुत बड़े स्केल पे चाहिए। ऑक्सीजन की काफ़ी किल्लत है, आप लोग देख ही रहे हैं। हमें सुप्रीम कोर्ट का, हाई कोर्ट का भी काफ़ी सहयोग मिला है। दिल्ली देश की भौगोलिक राजधानी तो है, लेकिन साथ ही राजनीतिक अखाड़ा भी बहुत बड़ा है। देश पर आने वाला करीब करीब हर संकट पता नहीं क्यों सबसे पहले दिल्ली पर ही आता है। पिछले कुछ सालों से दिल्ली की सांसों पर अटैक हो रहा है। दिल्ली की सांस पर हवाबाजी कब तक? दिल्ली की सांस पर कोरोना ने आज हमला किया है, लेकिन इससे पहले दिल्ली की सांस पर हमला सर्दियों में यहां के प्रदूषण की वजह से हुआ। दिल्ली में इंतजामों को लेकर तब भी राजनीति ही हुई। दिल्ली की सांस पर यह हमला बेहद प्रलयंकारी है। इसने कितनों के घर और भविष्य उजाड़ दिए। लेकिन दिल्ली में ऑक्सीजन को लेकर इस बार जो कयामत हुई, इसकी जिम्मेदारी किसकी रही? ये तय करने से ज्यादा जरूरी ये था कि दिल्ली की ऑक्सीजन जरूरत को जल्दी पूरा किया जाए। लेकिन राजनीति यहाँ जब आड़े आई तो दिल्ली हाई कोर्ट को दखल देना पड़ा। दिल्ली में आज ऑक्सीजन की स्थिति जो थोड़ी बेहतर हुई है, वो ना तो दिल्ली सरकार की वजह से हुआ है और ना ही केंद्र सरकार की वजह से। ये मुमकिन हुआ है दिल्ली हाई कोर्ट के द्वारा चलाए गए हंटर की वजह से। वरना तो दिल्ली में दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार अधिकारों की लड़ाई को लेकर खींचतान कर रहे थे। दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई के दौरान दिल्ली हाई कोर्ट ने सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार को लेकर कड़ी टिप्पणियां भी की। आंख मूंदे रखने और शुतुरमुर्ग जैसे शब्दों का इस्तेमाल भी किया गया। सुनवाई के दौरान जब दिल्ली हाई कोर्ट को उस आरटीआई के बारे में बताया गया जिसमें यह कहा गया है कि जुलाई 2020 से लेकर अप्रैल 2021 तक दिल्ली सरकार ने दिल्ली में कोई खास इंतजाम नहीं किया, तो हाई कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि इसके लिए किसी आरटीआई के जवाब की जरूरत नहीं है, ये तो दिख ही रहा है। और अब दिल्ली हाई कोर्ट की इस सख्त टिप्पणी और फटकार के बाद दिल्ली सरकार रोजाना का ऑक्सीजन बुलेटिन तक जारी करने लगी है। सबसे पहले तो केंद्र सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने दिल्ली की जो रेगुलर ऑक्सीजन सप्लाई जो पिछले कुछ दिनों से लगातार चल रही थी, उसमें एक थोड़ा सा इजाफा करते हुए दिल्ली को कल 730 मीट्रिक टन ऑक्सीजन उपलब्ध कराई। दिल्ली में कोरोना से मौतें भी होती रही और राजनीति भी चलती रही। किस हद तक ये सब हुआ, जरा गौर कीजिए। कि डिवीजन बेंच ने कमान क्यों संभाली है, क्वेश्चन उठना चाहिए ना। डिवीजन बेंच तो बननी चाहिए थी केजरीवाल साहब की और हर्षवर्धन साहब की। अगर उनकी डिवीजन बेंच साथ बैठती तो कोर्ट को फंडामेंटल राइट्स को इंप्लीमेंट कराने के लिए इस तरह सैटरडे संडे को काम नहीं करना पड़ता। कोर्ट इसलिए सैटरडे संडे को भी बैठकर हमारे राइट टू लाइफ, राइट टू हेल्थ, आर्टिकल 21 के प्रोटेक्शन के लिए आई है, क्योंकि वो इसलिए आई है क्योंकि उसको पता है लोग इलाज की कमी से नहीं, ऑक्सीजन की कमी से मर रहे हैं। आखिर दिल्ली में ऑक्सीजन की कमी क्यों हुई, ये जानना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि ऐसी स्थिति को दोबारा बनने से रोका जा सके। ऑक्सीजन का उत्पादन अलग अलग राज्यों में होता है और इसका अलॉटमेंट केंद्र सरकार करती है, लेकिन सप्लाई चेन की जिम्मेदारी राज्य सरकारों की होती है, जिसमें दिल्ली फेल हो गई। खुद दिल्ली सरकार के आंकड़े के मुताबिक देश में 1631 ऑक्सीजन टैंकर्स, कुल ऑक्सीजन प्रोडक्शन 8500 मीट्रिक टन, 1631 टैंकर्स 20,000 मीट्रिक टन के लिए काफी।
मतलब यह है कि हमारे देश में क्रायोजेनिक टैंकर्स की कोई कमी नहीं है। दिक्कत यह है कि उनका सही तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन नहीं किया गया। जाहिर है कि अगर टैंकर का आवंटन नहीं किया गया तो ऑक्सीजन का आवंटन बेमानी हो जाता है और यही वजह रही कि दिल्ली और केंद्र सरकार के बीच खींचतान होती रही। दिल्ली में ऑक्सीजन की कमी भी रही और उसी वक्त ऑक्सीजन से जुड़ी चीजों की कालाबाजारी भी जारी रही। दिल्ली को इस आपदा के दोबारा लौटने से रोकने के लिए बड़े स्तर पर वैक्सीनेशन की जरूरत है, लेकिन इसको लेकर भी राजनीति लंबी होती जा रही है और कतारें भी। तीसरा दिन है और इस वक्त हम राजधानी दिल्ली के करोल बाग स्थित RPVV वैक्सीनेशन सेंटर साइट पर मौजूद हैं, जहां पर आप देख सकते हैं कि सेंटर पर कितने सारे लोग जो हैं टीका लगाने के लिए पहुंचे हुए हैं, जो कि अपने आप में दिखाता है कि राजधानी दिल्ली के जो युवा है, जो युवा पीढ़ी है, वो बहुत ज़्यादा प्रोत्साहित है, बहुत ज़्यादा इनकरेज है कि वो आएँ और वो टीका लगाएं। लाइन देखिए ख़त्म होती हुई आपको यहाँ पर नज़र नहीं आएगी। सड़क तक हम आपको बता दें कि ये लाइन जो है खिंची हुई है। पास में ही जैसे जैसे सड़क की तरफ हम जाएंगे तो आपको ये भी नज़र आएगा कि कैसे ये तमाम लोग जो हैं राजधानी दिल्ली के झंडे वाला के पास मौजूद हैं। देखिए, जैसे हम यहाँ से बाहर निकलेंगे तो झंडे वाला की जो प्रसिद्ध हनुमान मूर्ति है वो भी आपको एकदम नज़र आ जाएगी। तो यहाँ की जो लाइन है वो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही। तो देखिए, यहाँ पे डबल लाइन करनी पड़ी है क्योंकि अब लोग जो हैं यहाँ से अंदर जा रहे हैं। इतने ज़्यादा लोग यहाँ पर जो है टीका लगाने के लिए पहुँचे। हम आपको बता दें कि राजधानी दिल्ली में 301 सेंटर्स 76 स्कूलों में बनाए गए हैं, जहां पर 18 से 44 साल तक के लोगों का टीकाकरण करवाया जा रहा है। और ये जो टीकाकरण है इसके लिए ऑन द स्पॉट रजिस्ट्रेशन अभी नहीं खोली गई है। इन सभी लोगों ने कोविन ऐप के ज़रिए अपनी रजिस्ट्रेशन जो है वो करवाई होगी। दिल्ली सरकार द्वारा जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक इन सेंटर्स पर जो तमाम साइट्स बनाई गई हैं, एक साइट पर लगभग 150 लोगों को टीका लगाया जा रहा है। यानी कि अगर 301 सेंटर्स की बात करें तो वैक्सीन लगाने की क्षमता लगभग 45,000 है एक दिन में, जो कि अपने आप में एक बेहद ही अच्छा आंकड़ा सामने आता है, उम्मीद की किरण भी जगाता है। और वहीं अगर हम दूसरी जानकारी दें आपको तो राजधानी दिल्ली में लगभग 92 लोग ऐसे हैं जो टीकाकरण करने के लिए 18 से 44 साल के एज ग्रुप में एलिजिबल हैं। और आने वाले दिनों में अभी राजधानी दिल्ली को 4.5 लाख कोविड वैक्सीन के डोसेज मिले हैं, लेकिन सरकार का ये कहना है कि आने वाले दिनों में और वैक्सीन्स प्रोक्योर की जाएंगी और इन सभी लोगों को टीका लगाने का कार्य जो है वो शुरू किया जाएगा। और ज़मीनी स्तर पर तस्वीरें जो हैं वो बेहद ही सकारात्मक इस वक्त राजधानी दिल्ली की नज़र आ रही हैं, जहां पर लोगों में भी, जैसे कि हमने आपको दिखाया, कि बहुत ज़्यादा उत्साह है और सब ज़ोरों शोरों से आगे बढ़कर टीकाकरण करवा रहे हैं। मिला जुलाकर दिल्ली का ऑक्सीजन संकट तो पटरी पर आता हुआ दिखाई दे रहा है। उम्मीद है बेहतर वैक्सीनेशन से हालात और बेहतर होंगे। ABP न्यूज आपको रखे आगे।